एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल नॉलेज बाय रूअल पे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन की या खुद की जो कि वो उसका जॉइंट ओनर है, अगर उसका दुरुपयोग करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट है, वो क्या होती है, क्या इसके अंजाम है और क्या इसमें बेल मिल सकती है या नहीं। तो दोस्तों आज हम क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन वो सेक्शन 403 इंडियन पिनल कोड में डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 403 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन क्या बताता है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी बैड इंटेंशन से या मेलाफाइड इंटेंशन से या फिर अपनी डिसऑनेस्ट बेईमानी भरी नियत से अगर किसी की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी यूज करता है या फिर उसका दुरुपयोग करता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर या तो किसी और की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है या फिर अगर वो जॉइंट ओनर है और वो जॉइंट होने के नाम पे उस प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करता है या उसको बेच के उसका पैसा या फिर उसकी मनी यूज कर लेता है, तो दोस्तों इसका क्या रहता है। तो दोस्तों जो इसमें सेक्शन 403 ये बताता है कि अगर कोई भी पर्सन बैड इंटेंशन, मेलाफाइड इंटेंशन या बेईमानी भरी नियत से किसी की प्रॉपर्टी यूज कर लेता है या फिर वो जॉइंट ओनर होने के नाते उस प्रॉपर्टी को बैड इंटेंशन से अपने पर्पज के लिए यूज कर लेता है, तो दोस्तों ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए बारिश का मौसम है और आप वहां पे बारिश के मौसम में अगर जा रहे हो अपना छाता लेके और अगर आपको कहीं रुकना पड़ गया तो मान लो दोस्तों अगर आप अपना छाता वहां पे रख देते हो और वहां पे 2-3 छाते और रखे हुए हैं, तो अगर आप अब वापिस आते टाइम वहां पे जो छाता है वो आप किसी और का उठा लेते हो जो कि गुड फेथ में आप ये सोचते हो कि ये मेरा छाता है और आप बाय चांस या बाय मिस्टेक किसी और का छाता वहां से उठा लेते हो, तो दोस्तों यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं बनता। और अगर आपको बाद में यह पता चलता है 1 या 2 दिन के बाद कि ये छाता तो मेरा नहीं है, ये किसी और का छाता है, और आप उसको ये सोचते हो कि क्या फर्क पड़ता है अगर अब उसको यूज कर लिया जाता है कि चलो जो होगा देखा जाएगा और इसको यूज कर लेते हैं, तो अगर आप उसको अब यूज करते हो तो ये एक क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन में आता है और ये उसकी चीज का दुरुपयोग जो कहा जा सकता है कि उसकी चीज का दुरुपयोग हो रहा है। तो दोस्तों ये 403 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन में आता है। तो चलिए दोस्तों मैं एक दूसरे एग्जांपल के बारे में बता देता हूं कि मान लीजिए अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के घर पे जाता है जो कि उसका दोस्त है और वहां से बुक उठा लेता है कोई भी सिर्फ पढ़ने के लिए कि मैं इसको पढ़ के इसको वापस कर दूंगा, लेकिन अगर वो उसको उठाते टाइम तो देखो उसका गुड फेथ है कि मैं इसको पढ़ के इसको वापस कर दूंगा, लेकिन अगर वो उसको पढ़ने के बाद उसको ये लगता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स है और मैं इसको या तो खुद के लिए यूज कर लेता हूं, इसको वापस नहीं करता, या फिर उसको वो सेल कर देता है या बेच देता है, तो दोस्तों अगर उसकी जो मनी है वो उसको यूज कर लेता है तो दोस्तों ये उस बुक का क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है। और ये जो है सेक्शन 403 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन में आता है। इसमें देखिए दोस्तों पहले तो उसकी जो इंटेंशन थी वो गुड इंटेंशन थी, लेकिन बाद में उस बुक को पढ़ने के बाद उसको लगता है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसको अपने लिए यूज कर लेता हूं या फिर इसको बेच देता हूं, तो उसकी बाद में जो इंटेंशन है वो चेंज हो गई, बैड इंटेंशन हो गई। तो दोस्तों ये भी 403 इंडियन पिनल कोड की डेफिनेशन में आता है। तो चलिए दोस्तों मैं एक अब आपको तीसरा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है उसके बारे में बता देता हूं कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है और उसके 2 ओनर है। मान लीजिए एक कार है, उसके ओनर जो है वो 2 हैं और देखो ये राइट तो उन दोनों का है कि उस कार को दोनों के दोनों पर्सन वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक पर्सन के मन में बैड इंटेंशन क्रिएट हो जाती है कि मैं इसको अब सेल कर देता हूं या किसी को बेच देता हूं और इसका जो भी पैसा आएगा वो मैं सारा यूज कर लूंगा, तो दोस्तों इसमें जब उनके पास वो कार है तो उसको वो दोनों का राइट है कि यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन उसको अपनी बैड इंटेंशन से बेच देता है और कहता है कि मैं इसके सारे पैसे यूज कर लूंगा, तो दोस्तों ये भी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि एक पर्सन खुद की प्रॉपर्टी का भी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन कर सकता है जिसका वो जॉइंट ओनर है। तो दोस्तों मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लीजिए शॉर्ट टाइम के लिए भी कोई किसी चीज का क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन करता है तो वो भी
इसी की डेफिनेशन में 403 की डेफिनेशन में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सोचता है कि मैं बाद में इस प्रॉपर्टी को या इस चीज को उसको वापस लौटा दूंगा थोड़े दिन के बाद और उसको यूज करता रहता है जब तक उसका पर्पज सोल्व नहीं हो जाता। तो ये भी दोस्तों क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन में आता है और दुरुपयोग की डेफिनेशन में आता है। अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को कोई चेक मिल जाता है और उसको ये पता कि ये चेक किस पर्सन का है और वो अपने नाम से फिल करके उस चेक को अपनी ब्रांच में लगा लेता है और वो इनकैश हो जाता है, उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे अब वो ये सोचता है कि मैं इस पैसे को यूज कर लेता हूँ और जब भी मेरी नीड कंप्लीट हो जाएगी, मेरी जो भी पैसे की जरूरत है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं इसको वापस लौटा दूंगा उसको 2 या 3 महीने के बाद इस पैसे को निकलवा के या फिर कहीं और से अरेंज करके इस पैसे को उस पर्सन को दे दूंगा। तो दोस्तों वहां पे ये देखिए एक शॉर्ट टाइम के लिए या टेम्परेरी टाइम के लिए उस पैसे को यूज कर रहा है, तो ये भी 403 की डेफिनेशन में आता है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि शॉर्ट पीरियड के लिए या टेम्परेरी तौर पे उसको यूज करता है और वो उसको वापस लौटा देता है थोड़े टाइम के बाद, तो ये भी एक इसकी 403 की डेफिनेशन में आता है। तो दोस्तों अब क्या करना है कि अगर आपको या किसी पर्सन को कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उसका क्या करे जिससे उसका क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ना हो पाए। तो इसमें पहला तो दोस्तों ये है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको संभाल के रखो, अपने पास रखो कि तब तक उसका ओनर नहीं मिल जाता एक रीजनेबल टाइम के लिए। रीजनेबल टाइम किसी केस टू केस डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम इसमें क्या होगा, उसको अपने पास संभाल के रखो। अब दूसरी जो सिचुएशन है इसमें वो ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिल जाती है और अगर आप उसके ओनर को जानते हो तो उसके ओनर को ये प्रॉपर्टी वापस लौटा दो। अब तीसरी जो सिचुएशन इसमें आती है कि अगर उसके ओनर को आप नहीं जानते और आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो अब इसमें आपको उसके ओनर को ढूंढना पड़ेगा और एक एफर्ट दिखाना पड़ेगा, जो ग्रेट एफर्ट, गुड एफर्ट जिसको कहते हैं, कि आपने उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश की है। और अगर आपको वो ग्रेट एफर्ट या गुड एफर्ट से वो उसका ओनर नहीं मिलता तो उसको जो प्रॉपर्टी आपको मिली है अब उसको आप यूज कर सकते हो। इससे पहले नहीं यूज कर सकते कि तब तक जब तक उसका ओनर आपको ना मिल जाए। अगर एफर्ट के बाद भी आपको ओनर नहीं मिलता तो उसके बाद ही आप इस चीज को यूज कर सकते हो और ये 403 की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर किसी भी पर्सन को रोड पे 2000 रुपए का या 500 रुपए का नोट मिल जाता है और वो उसको अब ट्राई करता है, एफर्ट करता है कि ढूंढता है कि इधर पूछता है उधर पूछता है कि ये किसका नोट है या किसके गुम हो गए पैसे। तो अगर वो एक गुड एफर्ट करता है और उसके बाद भी उसको वो नहीं मिलता, ओनर जो उस नोट का मालिक है, तो उसको अगर वो नहीं मिलता तो अब वो उसको यूज कर सकता है क्योंकि उसने ग्रेट एफर्ट या गुड एफर्ट अपनी तरफ से कर चुका है और उसका ओनर नहीं मिला तो उसको यूज कर सकता है। और मान लीजिए दोस्तों अगर किसी पर्सन को कोई भी गोल्ड रिंग मिल जाती है मान लीजिए रोड पे, तो अगर वो उसको इमीडिएट उसके ओनर को ना ढूंढ के इमीडिएट उसको सेल करके अपने यूज के लिए वो पैसा लगा लेता है, तो दोस्तों ये 403 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन में आता है। या फिर दोस्तों आप इसको एक दूसरे एग्जांपल के तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन को एक वॉलेट पर्स मिल जाता है, वो पैसों से भरा हुआ है और उसको वो पर्सन यूज कर लेता अपने पर्पज के लिए, इमीडिएट उसको यूज कर लेता अपने पर्पज के लिए और ढूंढता नहीं है कि इसका मालिक कौन है, वो गुड एफर्ट नहीं करता उसके मालिक को ढूंढने के लिए, तो दोस्तों ये भी 403 की डेफिनेशन में आता है। तो दोस्तों अब हम इसकी पुनिशमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें पुनिशमेंट या प्रसाद कितना मिलता है उस पर्सन को जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या उस चीज का दुरुपयोग कर लेता है, तो उसका क्या प्रसाद या पुनिशमेंट उस पर्सन को मिलती है। तो दोस्तों इसमें जो पुनिशमेंट है वो 2 साल तक की पुनिशमेंट हो सकती है, पर ये एक सीरियस ऑफेंस नहीं है। और दोस्तों इसमें जो बेल है वो मिल जाती है उस पर्सन को जो अप्लाई करता है बेल के लिए, क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है और ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइबल है और इसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें समझौता भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था सारा कंसेप्ट जो हमने आज सीखा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सेक्शन 403 इंडियन पीनल कोड का, कि किसी की प्रॉपर्टी को अगर कोई दुरुपयोग या बैड इंटेंशन से उसका उपयोग कर लेता है तो उसमें क्या सजा होती है, क्या पनिशमेंट होती है और क्या ये अवेलेबल है नहीं है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। तो दोस्तों अगर आपको कोई नया मोबाइल लेना है और आपको ये पता करना है कि उसकी बैटरी अच्छी कितनी चलती है और उसका बैटरी बैकअप क्या है, तो आप उसका अच्छे से पता कर सकते हो कि इसकी बैटरी बैकअप या इसकी बैटरी कितनी चलती है उस फ्रेंड से कंसल्ट करके, जो कि सारी रात जाग के अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकता है, क्योंकि वही बता सकता है कि इसका बैटरी बैकअप कितना है। तो कंसल्ट दैट फ्रेंड।
तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।